जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। आज आपके 1 फरवरी हो चुकी है। 2 तारीख और 3 तारीख का समय आप सभी के पास बचा है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। वादा करता हूं साथियों, जितने भी हमारे मॉडल पेपर कराए गए हैं उससे बाहर आपके एग्जाम में सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आप सभी को राजस्थान सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में आपके राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ डाल दूंगा। एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने आता हुआ कि 37 सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बताओ देखें फटाफट है। मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं सभी साथियों को। सुबह वाली क्लास है, ये सुबह स्पेशल तौर पर शुरू की गई क्लास है। शाम को 8 बजे और क्लास रहती है हमारी, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। तो इससे संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो। सभ्यता से संबंधित एक सवाल 100% आएगा साथियों। आप सभी ने देखा होगा स्नातक स्तर में आपके सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो उसी को देखते हुए ये सवाल आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। यहां से आपके जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 2 तरह की फसलों को एक साथ बोया जाता था और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेराट सभ्यता से क्या संबंध रखते हैं? भाई इनमें से कौन सी चीज है जो आपके बेराट सभ्यता से संबंधित है? आराम से पढ़िएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इस सवाल को, एग्जाम में छप सकता है साथियों। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। यहां से 36 मुद्राएं मिली है, 8 आहत मुद्राएं मिली है एवं 28 मुद्राएं हिंदी यवन शासकों की है। यहां से आपके संख लिपि मिली है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और यहां से गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं मठ मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम में 100% छपने वाले सवाल है। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। मूणोत नैणसीरी ख्याल में राजपूतों को कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? तो भाई राजपूतों को कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है मूणोत नैणसीरी ख्याल में? तो राइट आंसर मेरे शेर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। गुज्जर प्रतिहार के किस शासक ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? भाई तो इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, कौन से शासक ने? तो राइट आंसर मेरे शेर वत्सराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्सराज। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 युद्ध दिए गए हैं। बताओ देखें इनमें से कौन सा युगम गलत है? कोसाना का युद्ध, ये भाई आपके पहला ही गलत हो जाएगा। हरमड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, और पिपाड़ का युद्ध 1750 में हुआ था। तो मेरे सभी साथी ध्यान रखें, एग्जाम में इनसे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है। जैसे जैसे आपके सीईटी नजदीक आ रही है उसी को देखते हुए मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट होते जा रहे हैं। महाराणा कुंभा के काल में प्रसिद्ध ग्रंथ तीर्थमाला की रचना किसने की? तीर्थमाला की रचना किसने की थी भाई महाराणा कुंभा के काल में? तो राइट आंसर मेरे शेर कवि मेहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि मेहा। राजपूताने का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया? यानी कि दुर्गों के स्थान पर आपके जंगलों को और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। उसका नाम है मेरे शेर राव चंद्र सेन। किसने दिया था? राव चंद्र सेन। जोधपुर सरकार द्वारा किस वर्ष से मारवाड़ प्रजामंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल को भाई असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा 1937 में। कब है? 1937 में। भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो राजस्थान के भाई प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर मेरे शेर ए हो जाएगा शार्दुल सिंह। क्या हो जाएगा? शार्दुल सिंह। वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किनके विचारों का प्रभाव था? तो शॉर्ट में बोले तो गुरु गोविंद गिरी पर भाई किनके विचारों का प्रभाव था? तो राइट आंसर मेरे शेर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सुमेलित करने वाला सवाल है प्यारे साथियों। बताओ देखें सावित्री कौन से जिले से संबंध रखती है? आराम से बताना है भाई। एक साइड आपको आंदोलनकारी महिलाएं दी गई है, दूसरी तरफ आपको स्थल दिए गए।
तो आराम से छांटिएगा भाई, बिल्कुल शानदार भाई, जोधपुर से। भगवती देवी, तो भगवती देवी भाई कहाँ से संबंध रखती थी, बताओ देखे, ये रखती थी मेरे शेर उदयपुर से। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये आपके बीकानेर से। और कुमारी कुसुम गुप्ता, ये आपके कोटा से। तो ये सवाल भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये सवाल। अगला सवाल लेते हैं साथियों, राजस्थान में निम्बार्क के संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। निम्बार्क भाई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है राजस्थान में, तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा, सलेमाबाद। कहाँ पर है, सलेमाबाद में। क्षेत्रफल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं, तो क्षेत्रफल के भाई सर्वाधिक मंदिर है ये भाई राजस्थान के कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों डूंगरपुर से। कहां से, डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के किस लोकनाट्य को, लोकनाट्यों का आपके मेरु नाट्य कहा जाता है भाई, लोकनाट्यों का आपके मेरु नाट्य किस लोकनाट्य को कहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट साथियों ज्वाइन कर लो, उससे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। कम से कम 50 नंबर का आपको फायदा होगा हमारे केवल टेलीग्राम ग्रुप से। तो भाई देरी ना करें, एक बार विजिट करके जरूर देखें, डेली क्विज रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा गौरी। गौरी को कहते हैं आपके लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। जल जूलनी एकादशी का पर्व कब मनाया जाता है, जल जूलनी एकादशी का पर्व प्यारे साथियों आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की विशेषता है, तो कौन सी शैली में आपके पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके बूंदी शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूंदी शैली। प्राकृतिक रूप से रंग निर्माण का कार्य किसकी विशेषता है, तो प्राकृतिक रूप से भाई रंग निर्माण का कार्य है ये किसकी विशेषता है, तो ये है प्यारे साथियों आपके बगरू प्रिंट की। किसकी है, बगरू प्रिंट की। तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म को क्या कहते हैं, तो दूल्हे को भाई आंचल से बांधने की रस्म को क्या कहते हैं, अपने दिमाग में सोचिए भाई, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर मेरे शेर जेवड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेवड़ो। निम्न में से कौन सा युगम असम्मिलित है, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ डाल चुका हूं आभूषणों की, तो फटाफट जाकर देख लो एक बार आभूषण है और अपने 4 नंबर खड़े करो भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, नाक आभूषण टोडा। ये आपके सरासर गलत है। सिर का आभूषण है तावित, कान का आभूषण अंगूठिया और गले का आभूषण है आपके पंच लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष लगातार जारी है। पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्लासें हमारी है सीईटी के लिए, मॉडल पेपरों की, देख लीजिए आप। राजस्थान के भील आदिवासी समाज में प्रधानतः कौन सी बोली प्रचलित है, तो भील आदिवासी समाज में भाई प्रधानतः कौन सी बोली प्रचलित है, तो राइट आंसर मेरे शेर वागड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागड़ी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो भारतीय प्राचीन भाई लिपिमाला नामक ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। बिसत दोआब किन 2 नदियों के बीच का भाग है, बिसत दोआब है ये भाई कौन सी 2 नदियों के बीच का भाग है, तो नदियां हैं प्यारे साथियों व्यास तथा सतलज, व्यास तथा सतलज। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, माजुली द्वीप है ये भाई कौन से राज्य में स्थित है, तो राज्य का नाम है मेरे शेर असम राज्य। कौन सा, असम राज्य। सेंडल चोटी कहाँ स्थित है, सेंडल चोटी भाई कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, मात्र 5 सेकंड अपने दिमाग में सोचते रहो, टाइमिंग आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। तो राइट आंसर आपके उत्तरी अंडमान हो जाएगा। बगलिहार परियोजना भारत के किस क्षेत्र में है, बगलिहार परियोजना है ये भारत के कौन से क्षेत्र में है, तो क्षेत्र का नाम है मेरे शेर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है आपके सामने। भौतिक विभाग को जिलों से सम्मिलित करना है, तो एक साइड आपके भौतिक विभाग है भाकर, तो भाकर भाई कौन से जिले में है, तो ये है आपके सिरोही में। गिरवा कहाँ पर है, गिरवा आपके उदयपुर में है। वागड़ कहाँ पर है, वागड़ बांसवाड़ा। और बांगर है आपके नागौर में। मेरे सभी साथी एक बार इसको आराम से अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, सिरोजम प्रकार की मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है, तो राजस्थान में भाई आपके सिरोजम प्रकार की मिट्टी है ये कौन से जिलों में पाई जाती है, जिले का नाम है मेरे शेर जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली। यकीन मानो साथियों एग्जाम में इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा, 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो काजरी का संचालन केंद्र सरकार की किस संस्था के अंतर्गत किया जाता है, जो आपके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है उसका संचालन कौन करती है, तो वह करती है मेरे शेर ICAR। निम्न में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, तो बताओ देखे भाई
कौन कौन से विकल्प है वो सत्य है, आराम से पढ़िएगा और सोचिएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर सभी विकल्प। जैसलमेर की आकृति है ए नियमित बहुभुज, सीकर की आकृति है अर्धचंद्राकार, अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार और दौसा की आकृति है धनुष के समान। तो सभी कथन सत्य है, एग्जाम में छप सकते हैं साथियों। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार पशु संपदा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प भाई सही है, आराम से पढ़िए। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पशु है? राजस्थान। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। बकरी वंश, उसके बाद में गोवंश, फिर आपके भेड़ वंश और फिर आपके भेड़ वंश। तो सबसे ज्यादा बकरी वंश है, फिर आपके भेड़ वंश है। राजस्थान के कितने जिले पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो कितने जिले हैं जो आपके पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर 14 जिले हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो कौन से जिले की आपके जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? वह हो जाएगा प्यारा साथियों श्री गंगानगर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में किस पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण करवाया गया? तो कौन से पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण करवाया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है केवल वही मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर बी हो जाएगा अनुच्छेद 22 है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से? तो पंचायती राज व्यवस्था से भाई कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? तो वह रखता है प्यारे साथियों अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई? तो कौन सी समिति के द्वारा की गई? समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे सर्वाधिक अवधि तक? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके रामनिवास मिर्धा हो जाएगा। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो कितनी बार भाई आपके राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो राइट आंसर मेरे शेर 4 बार हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? उसका नाम है प्यारे साथियों यशोदा देवी। तो ये भाई हमने सीटी के लिए मॉडल पेपर के टॉप 50 सवाल देखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर दो। पूरा मॉडल पेपर मैं आपको वहां पर डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मुख्य सचिव की सेवावधि कितनी होती है? मुख्य सचिव का भाई कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है मेरे साथियों निश्चित नहीं है, ये प्रसाद पर्यंत तक आपके पद पर बने रहते हैं, कोई निश्चित अवधि नहीं होती इसके। तो एग्जाम में आ सकता है। लिए लीजिए भाई अगला महत्वपूर्ण सवाल। 10 गुलाब की खेती जिसे चैती गुलाब भी कहा जाता है राजस्थान के किस जिले में की जाती है? तो राजस्थान के प्यारे साथियों आपके राजसमंद जिले में की जाती है 10 यानी कि चैती गुलाब की खेती। कौन सा विकल्प पे गलत सुमेलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नहर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा ये वाला, ये आपकी गलत है, बाकी तीनों आराम से देख लेना, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। खेसला उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा गांव विख्यात है? खेसला उद्योग के लिए भाई राजस्थान का कौन सा गांव विख्यात है? तो वह प्यारे साथियों लेटा गांव। मरु विकास कार्यक्रम क्या है? मरु विकास कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है आपका और हमारा राजस्थान सीटी के लिए। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल यानी कि HBNC के लिए सम्मानित किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, राइट आंसर मेरे शेर सिक्कर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है भाई हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री? तो राइट आंसर मेरे शेर धौलपुर हो जाएगा। संबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई गड्ढेवान में। ये सारे सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगली शाम को 8 बजे होने वाली क्लास के साथ। शाम को 8 बजे पूरा मॉडल पेपर होता है प्यारे साथियों, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, पॉलिटी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर होता है शाम को 8 बजे वाली क्लास में।
तो शाम को 8 बजे प्यारे साथियों लाइव जुड़ना बिल्कुल बिना भूले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।